उत्तराखंड के पहाड़ और उनके जंगल देखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, असल में उनके पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो बस अंधेरा जानता है। ये कहानी है तीन दोस्तों की जो एक शॉर्ट ट्रिप के चलते नेचर, शांति और थोड़े एडवेंचर की तलाश में पहाड़ों पर आ गए। पर जहां वो गए सिर्फ हवा नहीं, कुछ और भी उनके आसपास था। क्या आप भी उन राजों से गुजरना चाहते हैं? चलिए साथ मिलकर देखते हैं क्या हुआ उनके साथ उन पहाड़ों पर। तीन दोस्त पहाड़ों पर एक ट्रिप पर जा रहे थे। रवि, विनय और राहुल। उन्होंने पहाड़ों के बीच एक ऐसा होटल चुना जहां दूर दूर तक और कोई होटल ना हो, ना ही कोई इंसान हो, ताकि वो नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। वो तीनों अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। उन्हें ड्राइव करते करते काफी देर हो जाती है। फिर अचानक हाईवे वाला रास्ता खत्म हो जाता है और आगे का रास्ता एक जंगल में से होकर जा रहा था। तभी राहुल विनय को बोलता है, यार एक मिनट रुक, क्या हम सही रास्ते पर हैं? फिर विनय राहुल को बोलता है, हाँ यार हम सही रास्ते पर हैं। तुम्हें ही तो चाहिए था कि सबसे अलग होटल हो जहाँ कोई भी इंसान दूर दूर तक ना दिखे, ताकि तुम नेचर को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। फिर विनय गाड़ी चलाना शुरू करता है, पर राहुल को वो रास्ता काफी डरावना और अजीब लग रहा था। राहुल फिर चुपचाप बैठ जाता है और बस खिड़की से बाहर जंगल को देखना शुरू करता है। फिर अचानक राहुल को ऐसा लगता है उसने जंगल के बीच में किसी लड़की को खड़े देखा। फिर राहुल विनय को बोलता है, यार गाड़ी रोक, वहां मैंने किसी लड़की को खड़े देखा। फिर विनय गाड़ी के ब्रेक लगाता है और राहुल को बोलता है, तू पागल है क्या? इतने सुनसान जंगल में कहां से तुझे कोई लड़की दिख गई? तुझे कोई बहम हुआ होगा। राहुल विनय को बोलता है, नहीं यार मैंने सच में किसी को देखा है, चलो पीछे चलो एक बार, शायद उसे हमारी मदद की जरूरत हो। विनय गाड़ी को बैक करता है, पर वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि वहां पे तो कोई भी लड़की नहीं खड़ी थी। राहुल ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है, पर उसकी नजर फिर जमीन पर जाती है जहां पर लड़की के पैरों के निशान बने थे। वो अपने दोस्तों को बोलता है, देखो यहाँ पे पैरों के निशान बने हैं लड़की के, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा था। फिर वो तीनों गाड़ी से नीचे उतरते हैं और जंगल की तरफ थोड़ा जाकर देखते हैं। फिर अचानक एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है जो हेल्प मांग रही थी। ये सुनकर तीनों दोस्त जंगल की ओर भागना शुरू करते हैं। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें एक पुराना डरावना सा घर नजर आता है। उन्हें लगता है शायद वो लड़की इस घर में ही होगी, पर उस घर के आसपास काफी अजीब सा माहौल था। बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कंटिन्यूस कोई उन पे नजर रख रहा है। वो तीनों हिम्मत कर कर घर के अंदर जाते हैं, पर घर के अंदर जाते ही उनकी आंखें खुली रह जाती हैं, क्योंकि घर के अंदर जाते ही उन्हें नजर आता है घर की हालत एकदम खराब, काफी डरावना। पर वहां पर कई जगह पर सोने के जेवर पड़े थे। ये देखकर बाकी दो दोस्तों की आंखों में चमक आ जाती है, पर राहुल को काफी अजीब लगता है। फिर राहुल बोलता है, यार मुझे यहाँ पर सही नहीं लग रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी सामने वाले अंधेरे कमरे से दो आंखें चमकती हैं और बड़ी डरावनी आवाज में बोलती हैं, तुम मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, पर मुझसे बिना मिले जाओगे। ये सुनकर तीनों दोस्त भागना शुरू करते हैं और भागकर अपनी गाड़ी में आ जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अचानक उनकी गाड़ी बंद हो जाती है। फिर वो तीनों गाड़ी से उतरकर गाड़ी चेक ही कर रहे थे कि तभी उन्हें होटल वाले की कॉल आती है। वो विनय को बोलता है, सर आप कहाँ रह गए? रात के 2 बज गए हैं, ये एरिया सेफ नहीं है इतनी रात के लिए। विनय होटल वाले को बताता है कि उसकी गाड़ी बीच जंगल में खराब हो गई है और उसके फोन का नेट भी ठीक से चल नहीं रहा है, जिससे वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकता। फिर होटल वाला बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे वहाँ की एक फोटो भेज दो, जिससे शायद मैं एरिया देखकर आपको ये बता सकूं कि आप कहाँ फंसे हो। विनय फोटो खींचता है और होटल वाले को सेंड कर देता है।
तभी फोटो देखते ही होटल वाले का फोन विनय को आता है और बोलता है, सर आपकी गाड़ी में किसी भगवान की फोटो है क्या? विनय बोलता है, हाँ पर क्या हुआ? फिर होटल वाला बोलता है, आप कुछ भी सवाल मत करो, बस चुपचाप जाके सीधा गाड़ी में बैठ जाओ और शीशे ऊपर चढ़ा लेना और दरवाजे अच्छे से बंद कर लेना। फिर ये तीनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और होटल वाला इनकी फोटो इन्हें वापस शेयर करता है। ये देखकर तीनों की आंखें एकदम फटी रह जाती हैं, क्योंकि इन तीनों के पीछे एक चुड़ैल खड़ी थी। ये देखकर तीनों काफी डर जाते हैं। फिर होटल वाला उनको समझाता है कि आप लोग डरिए मत, बस अपनी गाड़ी से मत उतरना, वैसे भी रात के 2 बज गए हैं, बस सुबह होने का इंतजार करिए। ये बोलकर होटल वाला फोन रख देता है और फिर ये तीनों बस चुपचाप गाड़ी में इंतजार कर रहे होते हैं सुबह होने का। तभी बाहर से आवाज आती है, राहुल, तुम तो मेरी मदद करने आए थे। देखो, मैं मुसीबत में हूँ, आओ ना। फिर राहुल की खिड़की के सामने अचानक एक डरावनी सी लड़की आ जाती है, जिसका मुंह जला हुआ होता है और वो बोलती है, तुम तीनों को क्या लगता है मैं तुम तीनों को जिंदा जाने दूंगी? तुम तीनों मरोगे। वो तीनों डर जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। फिर वो चुड़ैल पूरी रात कोशिश में लगी रहती है कि किसी तरीके से इन तीनों को मैं बाहर निकाल लूं, पर वो तीनों डटे रहते हैं और गाड़ी से नहीं निकलते। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और चुड़ैल की आवाजें भी आनी बंद हो जाती है। वो तीनों वापस अपने अपने घर आ जाते हैं और फिर दोबारा कभी पलटकर वो पहाड़ों पर नहीं जाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।